हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीपाइस प्रेजेंटिंग पॉपुलर इंटरनेशनल सीरीज़ इन हिंदी। मैं इस चैनल में प्रेजेंटली रनिंग टॉप रेटेड पॉपुलर इंटरनेशनल टीवी सीरीज़ टीवी ड्रामास को आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको थाई ड्रामा बैड बडी द सीरीज़ एपिसोड नंबर 11 जो 14 जैन 22 को रिलीज़ हुआ है उसको ट्रांसलेट करके बताऊँगा। करंटली इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग है 9.6 और माई ड्रामा लिस्ट रेटिंग है 8.8, जिसकी वजह से यह ड्रामा बन जाता है वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल ड्रामा अंडर BL कैटेगरी। इसका थीम है रोमांटिक कॉमेडी और इसे प्रोड्यूस किया है GMM TV थाईलैंड ने। मैं इस वीडियो एपिसोड 11 को शुरू करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट किया, और आगे भी ऐसा करते रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। खपकुन खाप। तो बिना किसी समय गवाए देखते हैं आज का एपिसोड, जिसमें अब तक आपने देखा कि किस तरह से पैट कॉलेज के आर्किटेक्चर फैकल्टी में पेन को प्रपोज करता है और इसको देख के आर्किटेक्चर फैकल्टी के सीनियर्स भी उसको अप्रूवल देते हैं। जिसके बाद पैट और पेन अपने पुराने स्कूल में जाके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके पेरेंट्स के बीच में किस बात का कॉन्फ्लिक्ट है, जिस वजह से ये दोनों फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है। वो दोनों उस स्कूल की बहुत पुरानी टीचर मिस पायाओ से मिले, जिन्होंने पैट के फादर और पेन की मदर को पढ़ाया था। मिस पायाओ ने बताया कि पैट के फादर और पेन की मदर बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी वजह से उनकी दोस्ती खत्म हो गई। वहीं मॉल में जब पैट और पेन शॉपिंग कर रहे थे, तब पैट के फादर ने उन दोनों को साथ में देखा। उनके रिलेशनशिप के बारे में वे समझ चुके थे। पेन ने समझाने की कोशिश करी, पर पैट के फादर नहीं माने। तब पैट ने उनको पहली बार बताया कि पैट और पेन बॉयफ्रेंड हैं। जब पेन घर पहुंचा तो उसकी मदर ने पूछा कि वो पड़ोस के लोगों से दोस्ती क्यों कर रहा है। तब परेशान होकर पेन बोला कि वो अपनी मदर के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानता है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में पैट और पेन छत पर रो रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे। अब आगे देखिए एपिसोड नंबर 11। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में दिखाया गया है कि पैट और पेन बस में बैठे कहीं जा रहे होते हैं। पैट अपने फादर की वजह से सॉरी मांगता है। तब पेन बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर पैट पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर मेरे फादर को माफ़ कर देंगी। तब पेन बोलता है, तुम क्या करते अगर ये तुम्हारे साथ होता। फिर पेन बोलता है, जो हुआ वो बदल नहीं सकता, हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। तब पैट बोलता है कि मैं ऐसे नहीं जी सकता। पेन कहता है कि तुम क्या करोगे। पैट बोलता है कि हम ऐसी जगह चले जाएंगे जहां सिर्फ तुम और हम हो। पेन कहता है कि क्या वो हमें अलाउ करेंगे। तब पैट बोलता है कि हमारे पेरेंट्स भले ही ना करें, पर लोग ज़रूर करेंगे। ये सोचकर दोनों थोड़ी देर तो खुश होते हैं, पर थोड़ी देर में ही उनकी आंखों में आंसू होते हैं। नेक्स्ट सीन शुरू होता है समुंदर के किनारे। पैट और पेन वापस उसी ज़ीरो वेस्ट विलेज पर जाते हैं जहां 6th एपिसोड में आर्किटेक्चर पार्टी हुई थी। इस जगह को देखकर वो दोनों यहां रुकने का प्लान बनाते हैं और खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो दोनों समुंदर के किनारे पत्थर पर खड़े होते हैं। तब पैट बोलता है कि उसने अपने सिस्टर पा को मैसेज कर दिया है जिससे वो परेशान ना हो। तब पेन कहता है ठीक है। मैसेज करने के बाद पैट मोबाइल से सिम कार्ड निकाल देता है और कहता है कि अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो पेन से भी ऐसा करने के लिए बोलता है। तब पेन कहता है कि क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो। तब पैट बोलता है, क्या तुम डरते हो। जिसके बाद पेन भी सिम कार्ड निकाल देता है। तभी पैट अपना सिम कार्ड समुंदर में फेंक देता है और पेन से भी बोलता है कि तुम भी ऐसा ही करो और फ्री हो जाओ। तब पेन थोड़ा सोचता है और फिर उसके बाद अपना सिम कार्ड समुद्र में फेंक देता है। ये देख के पैट हंसने लगता है और पेन पूछता है कि हंस क्यों रहे हो। तब पैट बोलता है कि अरे पागल, तुझे वाकई में लगा कि मैंने सिम कार्ड फेंक दिया। ये देखकर पेन भी पैट को हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। फिर पेन कहता है कि तुम्हारे साथ रहना भी तो मेरे लिए आज़ादी ही है।
और फिर दोनों अपने पेरेंट्स की भड़ास समुंदर की तरफ चिल्ला के निकालते हैं, साथ ही अपनी चाहत का इजहार भी करते हैं। जिसके बाद दोनों समुंदर की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, और फिर एक दूसरे को देख के खुश भी होते हैं। नेक्स्ट सीन में पहाड़ी से लौटते हुए पैन बोलता है कि क्या अंकल टोंग को सब कुछ बता देना चाहिए कि हम घर छोड़ के चले आए हैं। तब पैट अंकल टोंग को बताने के लिए मना करता है। पैन बोलता है कि क्या हमें झूठ बोलना चाहिए। तभी जूनियर वहाँ से निकलता है। वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहता था। अंकल टोंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसे रोकते हैं, पर वो रुकता नहीं। पैट और पैन अंकल टोंग को सॉरी खाब बोलते हैं। तब अंकल उन्हें पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। पैट उन्हें बताता है कि वो यहाँ छुट्टी बिताने के लिए आए हैं। अंकल टोंग उनके सामान के बारे में पूछते हैं। तब पैन बताता है कि हम बड़ी परेशानी में हैं। ये सुनकर अंकल उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने रहने की कोई जगह ढूंढी है। तब पैट उनसे रहने और खाने की हेल्प मांगता है, साथ ही एसी रूम की रिक्वेस्ट भी करता है जो कि बहुत सस्ता हो। तब अंकल टोंग बताते हैं कि वो एक ऐसी जगह जानते हैं जहाँ बियर भी मिलेगी, यानी उनका घर। जिसे सुनकर दोनों खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। वहाँ अंकल के घर में पैन को गिटार रखा मिलता है, जिसे अंकल पैन को बजाने के लिए दे देते हैं। अंकल बताते हैं कि कुछ लोग गिटार भूल गए थे, इसीलिए किसी को गिटार बजाना हो तो सामने ही रखा रहता है। फिर अंकल टोंग जूनियर को खाने के लिए बुलाते हैं। सभी जूनियर को बैठकर खाना खाने के लिए कहते हैं, पर जूनियर खाना लेके दूर बैठ जाता है। अंकल बताते हैं कि जूनियर उनसे गुस्सा है। जूनियर की माँ उसे बैंकॉक ले जाना चाहती हैं। पैन के पूछे जाने पर अंकल बताते हैं कि जूनियर की माँ उसे स्कूल की छुट्टियों में यहाँ छोड़ जाती हैं, लेकिन इस बार वो जूनियर को जल्दी ही ले जाना चाहती है, जिससे जूनियर का एडमिशन नए स्कूल में हो सके। पर जूनियर कहता है कि वो यहाँ ही रहना चाहता है और ऑनलाइन ही पढ़ाई करना चाहता है। तब पैट मजाक करते हुए बोलता है कि अब समझ में आया कि जूनियर क्यों रूठा हुआ है और जाना नहीं चाहता। तब अंकल बताते हैं कि उसे ऐसे रूठे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। तब पैन अंकल को बोलता है कि जूनियर अभी छोटा है और उसे थोड़ा टाइम लगेगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो अंकल जूनियर को सुनाते हुए बोलते हैं कि जूनियर वाकई सोचता है कि वो उसे छोड़ना चाहते हैं, और बोलते हैं कि जूनियर कितना ड्रामेबाज भी है। फिर सभी लोग जोर से हंसते हैं। नेक्स्ट सीन में शाम हो जाती है और अंकल दोनों को उनका रूम दिखाते हैं। अंकल बताते हैं कि इस रूम को अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों अंकल को थैंक यू कहते हैं और पैन अंकल को रिक्वेस्ट करता है कि आपने हमें रहने खाने को फ्री में दिया, हमसे कुछ हेल्प हो सके तो प्लीज़ बताइएगा। तब अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हें फ्री में कुछ नहीं दे रहा, तुम कल सुबह 7 बजे उठ जाना और तब मछली पकड़ने जाना है, वहीं तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। दोनों एग्री हो जाते हैं। अंकल सोने के लिए उन्हें कपड़े देते हैं और कल खूब मेहनत करने के लिए प्रिपेयर रहने को बोलते हैं। उसके बाद अंकल जब चले जाते हैं तब पैन बहुत थक जाता है और लेट जाता है। तब पैट के मन में खुराफात सूझती है और बोलता है कि मेरे में अभी काफ़ी एनर्जी बाकी है। पैन पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब पैट पैन के पेट में गिर जाता है और कहता है कि ये हमारे लिए कितना अच्छा मौका है कि हमारे पास सन, हवा और समुद्र सभी कुछ है। तुम और मैं साथ साथ हैं, भला और क्या चाहिए। पैन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें ढूंढ रहे होंगे। तब पैट कहता है कि इस टॉपिक पे हम बात ना करें तो अच्छा है। पैन पैट से सॉरी कहता है। तब पैट बोलता है कि क्यों ना हम एक गेम खेलते हैं कि जो भी हमारे पेरेंट्स के बारे में बात करेगा वो हार जाएगा। पैन हंस के कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए हो, अब तुम जीतने के लिए रात भर सोओगे भी नहीं। तब पैट बोलता है कि तुम हारने के डर से ऐसा बोल रहे हो। तब पैन कहता है कि नहीं, मैं डरता नहीं। इस बात पे दोनों डील कर लेते हैं कि जो भी पेरेंट्स के बारे में बात करेगा वो हार जाएगा। तब पैन पैट से बोलता है कि अपना सिर हटाओ, यह बहुत भारी है। तब पैट बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तुम ही हमेशा रहते हो, इसलिए ये बात बहुत भारी है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और वो दोनों मछली पकड़ने जाते हैं, जहाँ जूनियर उन दोनों को मछली पकड़ने वालों से मिलाता है
वो उन्हें मछली का जाल पकड़ना सिखाते हैं, जिसको वो दोनों बहुत ही इंजॉय से सीखते हैं और समुद्र में प्रैक्टिस भी करते हैं और मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ने वाले उनकी मेहनत के बदले उन्हें मछली देते हैं, जिसको देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। पैट बोलता है कि हमें पैसे तो दिए ही नहीं, इनका हम क्या करें। तब पैन कहता है कि इनको हम कुक करेंगे, जिसको सुनकर पैट बहुत खुश होता है और कहता है कि ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जिसको हमने खुद ही पकड़ा है, खुद ही पकाएंगे और खुद ही खाएंगे। फिर पैट मजाक में पैन को मछली उठाने को बोलता है और कहता है कि यह बहुत भारी है, पर पैन मछली उठाने से मना कर देता है। इस सीन के बाद नेक्स्ट सीन में पैट मछली का स्केल निकाल रहा होता है और जूनियर सब्जी काट रहा होता है। तभी वहाँ पैन आ जाता है। पैट बोलता है कि मछली का स्केल ज़्यादा मुश्किल नहीं उतारना। तब पैन मजाक में बोलता है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं, जाओ जूनियर की हेल्प करो, स्केलिंग मैं खुद कर लूँगा। तब पैट जूनियर से पूछता है कि बताओ क्या करना है। तब जूनियर पैट को मिर्च पीसने के लिए बोलता है, लेकिन जब पैट ठीक से कर नहीं पाता तब जूनियर कहता है कि तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं। तब पैट मजाक में पैन को देखकर बोलता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मेरे लिए खाना मेरा लवर ही बनाता है, मुझे तो सिर्फ खाना खाना ही आता है। जिसको सुनकर जूनियर कहता है कि मुझे तुम्हारे उस बेचारे लवर पे बहुत ही तरस आ रहा है। तब पैट मजाक में बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने लवर के लिए बहुत कुछ करता हूँ। जूनियर पूछता है वो क्या। तब पैट बोलता है जब तुम बड़े हो जाओगे तब बताऊँगा। इतने में पैन मछली छील लेता है और पैट बोलता है कि इस वीक की बेस्ट डिश होगी मछुआरे अंकल पीएन की फ़िश। तभी जूनियर देखता है कि मछली ठीक से छीली नहीं है और बोलता है कि लाओ भैया, मैं इसे ठीक से छील देता हूँ। ये देखकर पैट को बड़ा मज़ा आता है कि पैन खुद तो मछली छील नहीं पाया और मुझे बोल रहा था। जिसके बाद दोनों मिलकर बड़ी मेहनत से फ़िश बनाने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पैन जूनियर से पूछता है कि वो स्पाइसी फ़िश खाएगा क्या। जूनियर कहता है कि उसकी मदर हमेशा स्पाइसी फ़िश ही बनाती है। तब पैन बहुत ही प्राउड से अपनी बनाई हुई सॉस की तारीफ़ करता है। जूनियर बोलता है कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तब पैन बोलता है कि मेरी मदर मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हैं, ये सब मैंने उनसे ही सीखा है। इतना सोच के पैन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर इतने में पैट पूछता है कि क्या सॉस बन गई और क्या वो उसे टेस्ट कर सकता है। वो कहता है कि पैन उसे खिलाए। पैन इशारा करता है कि जूनियर ही खड़ा है। तब पैट जूनियर को खाना बनाने वाले बर्तन दे देता है और खुद पैन के पास जाके उसे सॉस खिलाने को बोलता है। जब पैन पैट को सॉस टेस्ट करा रहा होता है तब पैट पूछता है कि क्या सॉस में स्पाइस तो नहीं। तब पैन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें स्पाइसी पसंद नहीं। पैट को लगा कि पैन ने शायद सॉस में ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया होगा, पर जब पैट ने सॉस टेस्ट करी तो उसकी हालत ख़राब हो गई और वो पानी पीने के लिए भागा, जिसे देख के पैन की हंसी छूट गई। तब पैन मज़े लेते हुए बोलता है कि मैंने इतनी मिर्च तो नहीं डाली थी। तब पैट रोते हुए बोलता है कि तुमने तो मुझे पूरी मिर्च खिला दी। इस तरह से इस सीन का फ़नी एंडिंग होता है। नेक्स्ट सीन शुरू होता है जिसमें पैन और जूनियर का पेट फिश खा के फुल हो चुका होता है। पैन पूछता है क्या उसे सॉस पसंद आई, वो ज़्यादा हॉट तो नहीं थी। फिर इतने में पैट गिटार लेके आता है और पैन को बजाने के लिए बोलता है। पैन बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैंने गिटार बजाना छोड़ दिया। तब पैट पैन को याद दिलाता है कि हम यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ मेरे लिए ही सही सिर्फ एक सॉन्ग। जूनियर भी पैन को बोलता है, जिसके बाद पैन मान जाता है और अवर सॉन्ग गाना गाने लगता है। थोड़ी ही दूरी पे अंकल टोंग और एक आदमी वहाँ से निकलते हैं। वो आदमी पैन का गाना सुन के उसकी तारीफ़ करता है। उधर पैन पैट और जूनियर से बोलता है कि अभी उसने ये गाना पूरा नहीं बनाया है। गाना ख़त्म होने पे जूनियर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि चलो सी पोर्ट चलते हैं, जिसके बाद सभी सी पोर्ट चले जाते हैं। सी पोर्ट पहुँचकर पैट मछली के नेट को बांध रहा होता है, पर वो उसे बांधना भूल चुका था, जिसे देखकर पैन पैट से बोलता है कि जूनियर को देखो, वो कितनी अच्छी तरह कर रहा है। जूनियर बोला कि अंकल टोंग ने उसे कहा है कि अगर वो यहाँ का लीडर बनना चाहता है तो उसे ये ज़रूर आना चाहिए। पैट जूनियर से बोलता है कि तभी तुम यहाँ रुकना चाहते हो। तभी जूनियर बताता है कि हाँ, पर उसकी मदर ये नहीं चाहती कि वो अंकल टोंग जैसा बने। जिसको सुनकर पैट बोलता है कि पेरेंट्स हमेशा ही सही नहीं होते, जिस बात पर पैन भी एग्री करता है। तभी जूनियर की मदर की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जूनियर भाग जाता है।
जूनियर की मदर पैट और पैन से पूछती हैं कि क्या वो वही हैं जो अंकल टोंग के यहाँ रह रहे हैं। तब उस बात पे पैन हाँ कहता है और बोलता है कि उन्हें जूनियर के बारे में सब कुछ पता है। जूनियर की मदर बताती हैं कि वो जब भी जूनियर को लेने के लिए आती हैं तो वो भाग जाता है और अब तो अपने ट्रांसफ़र की बात भी यहाँ करवा रहा है। इस बात को पैट मजाक में लेता है और कहता है कि ज़िद्दी बच्चे हमेशा स्मार्ट भी होते हैं। तभी जूनियर की मदर बोलती हैं कि उसे पता चला है कि वो दोनों और जूनियर में दोस्ती है और कहती हैं क्या तुम जूनियर से बात करके उसे समझा सकते हो, और प्लीज़ कह के रिक्वेस्ट भी करती हैं, जिसे वो दोनों मान लेते हैं। पैट जूनियर को मनाने चला जाता है और पैन जूनियर की मदर के साथ रुक जाता है। तब चलते हुए पैन जूनियर की मदर को कहता है कि यहाँ रोज़ करने को काफ़ी कुछ नया होता है, इसीलिए जूनियर यहाँ से जाना नहीं चाहता। जूनियर की मदर बोलती है कि बचपन के लिए तो ये जगह ठीक है, पर बड़े होने पर यहाँ जॉब मिलना आसान नहीं। मैं भी यहाँ रहकर बड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है। पैन ने पूछा कि अगर जूनियर रुकना चाहे तो। इस बात पे मदर बोली कि हम बच्चों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, और बताती हैं कि बचपन में मैं भी समुद्री डाकू बनना चाहती थी, पर लकीली मेरी मदर ने मुझे अलाउ नहीं किया, नहीं तो मैं भी यहाँ मछली पकड़ रही होती। थैंक्स टू माई मदर। फिर पैन पूछता है कि जब जूनियर यहाँ होता है तब आप अकेला फील करती हैं क्या। वो बोलती हैं कि ऐसा कभी कभी होता है, मुझे ज़्यादा चिंता उसके खाने और सोने की होती है, मैं उसकी माँ जो ठहरी। फिर ऐसा कह के वो चली जाती हैं, जिसके बाद पैन को अपनी मदर की याद आती है जो उसका बहुत केयर किया करती थी। फिर वो भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है और पैट से मिलता है। पैट बताता है कि जूनियर नहीं माना। पैन भी कहता है कि जूनियर की मदर भी उसे ले जाना चाहती हैं, जिस बात पर पैट बोलता है कि वो उसकी मदर जो ठहरी, जिसे सुन के पैन और भी उदास हो जाता है। पैट उससे मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश करता है और बोलता है कि हमें उनके लिए परेशान नहीं होना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए। ये हमारा हनीमून ट्रिप है, हमें पार्टी करनी चाहिए। पैट कहता है कि पास ही में एक बार है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, जिसे सुनकर पैन भी एग्री कर जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अंकल टोंग के स्कूटर पर जा रहे होते हैं। मजाक में पैट पैन को भारी बोलता है। तब पैन बोलता है कि तुम पहले ड्राइव करना सीखो, मेरे भार का इसमें कोई लेना देना नहीं। फिर पैन मजाक करता है कि तुम जिंदा तो हमें पहुंचा दोगे ना, और बोलता है कि गड्ढों से देख के चलाओ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं। पैन पूछता है कि क्या तुम श्योर हो ये सही जगह है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ काम करने के लिए कुछ लोगों की वैकेंसी खाली है। तब पैट पैन से बोलता है कि क्या तुम्हें फ्री बियर चाहिए। पैट वहाँ बार ओनर से पूछता है कि क्या हम यहाँ काम कर सकते हैं। बार ओनर उन्हें देख के पहचान जाता है और बोलता है कि क्या तुम अंकल टोंग के यहाँ रुके हुए हो। पैट बार ओनर से एक डील करता है कि फर्स्ट हाफ एन आवर में हम आपके यहाँ काम करेंगे और सेकेंड हाफ एन आवर में आप हमें बियर पिलाएंगे। बार ओनर एग्री हो जाता है। पैट वहाँ फर्स्ट हाफ एन आवर काम करता है। काम को देखकर बार ओनर उन्हें 2 गिलास बियर देता है। दोनों ओनर को थैंक यू बोलते हैं। बियर लेकर पैट एक अलग तरीके से चीयर करने की कोशिश करता है। पैन पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और बोलता है कि अगर ओनर देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तब पैट इरिटेट होता हुआ कहता है क्या तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से चीयर्स नहीं करोगे। पैन थोड़ा सोचता है, फिर मुस्कुराते हुए पैट की स्टाइल में चीयर्स करता है, जिसे देख के पैट बहुत ही खुश होता है। दोनों एक ही सांस में बियर पी जाते हैं और बियर गिरने की परवाह भी नहीं करते, जिसे देख के ओनर भी हंसने लगता है। तब उस बियर को एंजॉय करते हुए पैट डकार मारता है। पैन मजाक में बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। पैन बोलता है तो फिर चलो दोनों मिलकर डकार मारते हैं, और फिर दोनों मिलकर खूब डकार मारते हैं। फिर पैन ओनर से इसके लिए सॉरी भी बोलता है। उनके इस एंजॉयमेंट को देखकर ओनर फिर हंस पड़ता है। पैट बोलता है कि बियर तो ख़त्म हो गई। तब पैन मजाक करते हुए बोलता है कि चलो फिर काम पे लग जाओ। थोड़ी देर बाद ही बार में एक गिटारिस्ट गाना शुरू करता है। उसे देखकर पैट पैन को भी बजाने के लिए बोलता है। पैन पहले तो मना कर देता है, पर फिर बहुत देर तक इसके बारे में सोचता रहता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन शुरू होता है, जिसमें पैन गिटार लेके बैठा होता है और गिटार बजाते हुए सॉन्ग लिखने की कोशिश कर रहा होता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पेजेस पलटने लगता है। ये नोटबुक जूनियर की थी, जिसने अपनी मदर पर ऐसे लिखा था, माई मदर इज़ ए ब्यूटिफुल वुमेन, शी इज़ वेरी काइंड, आई लव हर सो मच,
और जूनियर ने उन दोनों की ड्राइंग भी बनाई थी, जिसे देखकर पेन फिर से बहुत इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो गिटार नीचे रख देता है और अपने वॉलेट से सिम कार्ड निकालता है, मोबाइल उठाता है और मोबाइल सिम कार्ड दोनों को हाथ में पकड़ता है। इनको साथ में देखकर वो फिर से इमोशनल होने लगता है। तभी पैट उसके पास आता है और बोलता है कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो बताता है कि बार ओनर अंकल यॉर्ड हमें परमानेंट जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। जिसे सुनकर पैन थोड़ा हैरान होता है। तब पैट पूछता है कि तुम्हें ये सुन के खुशी नहीं हुई? पैन हाँ कहता है। पैट बोलता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, अब हम अंकल टॉन्ग को और परेशान नहीं करेंगे। तब पैन पूछता है कि तुम यहाँ कितना लंबा रुकना चाहते हो? पैट पूछता है क्या तुम नहीं रुकना चाहते? और फिर पैट पैन के हाथ में सिम कार्ड देखता है। तभी पैन जल्दी से सिम कार्ड वॉलेट में रख देता है। जिसके बाद पैन पैट से नज़र नहीं मिला पाता। ऐसा देखकर पैट गहरी सोच में पड़ जाता है। तब पैन थोड़ा सोचकर बोलता है कि वो सिर्फ अपनी मदर से बात करना चाहता था। जिसे सुनकर पैट थोड़ा परेशान हो जाता है। जिसके बाद पैट बोलता है कि अगर तुम जाना चाहते थे तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया? तब पैन प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि वो जाना नहीं चाहता था, वो तो बस अपनी मदर को परेशान होते नहीं देखना चाहता। वो बोलता है कि उसे नहीं पता था कि तुम यहाँ सीरियसली रहना चाहते हो। तब पैट बोलता है कि इसमें मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ सीरियसली रहना चाहता था। इतना कह के पैट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन पहाड़ी और समुंदर किनारे का है, जहाँ पैट सोचते हुए बियर पी रहा होता है। बियर ख़त्म होने पर उसे फेंकने लगता है कि तभी पैन वहाँ आ जाता है और बोलता है कि तुम ज़ीरो वेस्ट विलेज में गार्बेज फैला नहीं सकते। जिसके बाद पैन भी पैट के साथ बैठ जाता है। फिर पैन सीवीड चिप्स निकालता है और पैट को खाने के लिए ऑफ़र करता है। पैट जब उसे इग्नोर करता है तब पैन उसे ललचाने के लिए बोलता है कि ये कितना क्रिस्पी है। पैन बोलता है क्या तुम वाकई इसे खाना नहीं चाहते? जिसे देख के एक बार पैट का मन खाने के लिए करता है, पर फिर वो दोबारा से मना कर देता है। पैन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मैं चला गया तो क्या करोगे? तब पैट बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो चले जाओ। तब पैन हल्के गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे जाने को बोल रहे हो, और एक समय था जब कोई मेरा पीछा करते करते यहाँ तक भी चला आया था। जब पैन को इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं मिला तो पैन मज़े लेते हुए बोला कि लगता है अब मेरा चार्म ख़त्म हो गया है। कोई बात नहीं, पहले तुमने मुझे बनाया था, अब शायद मेरी बारी है। ऐसा सुन के पैट बोला कि मुझे मनाना इतना आसान नहीं है। तब ऐसा सुन के पैन बोला मैंने अंकल यॉर्क से बात कर ली है और बोल दिया है कि हम उनके यहाँ काम करेंगे। जिसे सुन के पैट बोला तुम तो बोल रहे थे कि तुम घर जाना चाहते हो। तब इस बात पे पैन बोलता है कि अब भला ऐसा कौन सा हनीमून होता है जिसमें सिर्फ एक ही आदमी रह जाए। और फिर पैन बोलता है कि मैं कहीं भी रह लूँगा अगर तुम मेरे साथ में हो तो। इस बात पे पैट बहुत खुश होता है और बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो, आखिर मेरे बॉयफ्रेंड जो हो। फिर पैन मज़े लेते हुए बोलता है कि तुम तो अभी ये कह रहे थे कि तुम्हें मनाना बहुत ही मुश्किल है। तब पैट जवाब देता है कि तुमने मुझे तभी मना लिया था जब तुमने मुझे सीवीड चिप्स ऑफ़र किए थे। तब पैन उसे फिर से सीवीड ऑफ़र करता है, जिसे पैट ले लेता है। तब पैट बोलता है कि ये तो मेरे बॉयफ्रेंड की तरह बहुत टेस्टी है। पैन मज़े लेते हुए पूछता है तुम्हें कैसे पता, तुमने टेस्ट किया है क्या? पैट बोलता है नहीं तो, लेकिन ये हमारा हनीमून है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? पैन कहता है पहले तुम काम करना तो शुरू करो, और पूछता है कि तुम कब से काम शुरू करोगे? मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। पैट कहता है कल से शुरू करते हैं, आज रात हनीमून ड्रिंक्स के लिए प्लान है। नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है और दोनों ड्रिंक्स पार्टी कर रहे होते हैं। पैन बोलता है क्या तुम मुझे पिला के बेहोश तो नहीं करना चाहते? तब पैट कहता है हाँ, पर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बैठकर पीना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। पैट उसके बाद फिर बोलता है कि चलो मज़े के लिए एक कंपटीशन करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करने वाला क्विज़। अगर तुमने धीरे आंसर किया तो तुम पियोगे। इतने में पैन बोलता है
मुझे पता है कि अगर तुम नहीं खेले तो तुम तो मर जाओगे ना। पैट बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करोगे। तब पैन कहता है क्यों, क्या तुम मेरी लाइफ के कोच हो जो इतना सीरियस क्वेश्चन कर रहे हो। तब पैट 3 तक काउंट कर रहा होता है कि तभी पैन आंसर करता है इंटीरियर डिज़ाइनर, लेकिन मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। फिर पैन पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तब पैट बताता है कि वो अपनी फैमिली का बिजनेस रन करना चाहता है और साथ में तुम्हारा म्यूज़िक भी सुनना चाहता है। पैन बोला कि मैंने तुमसे म्यूज़िक के बारे में तो कुछ नहीं पूछा था। फिर उसके बाद पैट नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। पैन थोड़ा सोचता है और बोलता है कि तुम एक गैंगस्टर की तरह हो। पैट हंसते हुए कहता है तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। तब पैन बोलता है कि तुम एक ऐसे गैंगस्टर हो जो दूसरों के काम में घुस जाता है और फिर उनकी हेल्प भी करता है, जो बहुत ही कूल है। फिर पैन पूछता है कि अब तुम बताओ, तुम मुझे क्यों लाइक करते हो। जिस पर पैट बोलता है तुम्हें हैंडल करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तब पैन कहता है कि अब तुम मेरे मज़े ले रहे हो क्या। जिस पर पैट बताता है कि तुम बहुत ही चूज़ी हो, खाने में, सोने में, इवन वॉशरूम जाने में भी। वो बताता है कि एक साथ हमने बहुत कुछ सफ़र किया है। हमने एक साथ बहुत अच्छा समय देखा और बहुत ख़राब समय भी देखा। हमने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा, फिर एक दूसरे के लिए बहुत चिंता भी करी, फिर हमने एक दूसरे को बहुत मिस भी किया। हम कई बार बहुत खुश भी हुए। जिसको सुनकर पैन थोड़ा सा खुश होता है और ब्लश भी करता है और बोलता है कि तुम्हारा जवाब तो नंबर 1 प्राइज़ विनिंग है। अगर तुम्हारा जवाब लोग सुनेंगे तो खूब ताली बजा के शोर मचाएंगे। तब पैट हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरी तारीफ़ नहीं करोगे। तो पैन बोलता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसके बाद पैट कहता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है और फिर वो बोलता है कि कैन आई किस यू। जिस पर पैन कहता है कि अभी तो मेरी बारी थी। तब पैन बोलता है कि हाँ, पर मैं तुमसे पूछना चाहता था। इस पर पैन बोलता है कि नहीं, पहले मेरी बारी है। नेक्स्ट सीन शुरू होता है जिसमें पैट लेटा होता है पर पैन वहाँ नहीं होता। पैट ढूंढने के लिए बाहर जाता है जहाँ वो देखता है कि पैन नीचे बैठा हुआ गिटार बजा रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अंदर से खुशी फील करते हैं। नेक्स्ट सीन जिसमें जूनियर की मदर जूनियर को ले जा रही है। जूनियर बहुत ही उदास है और जाना नहीं चाहता। अंकल टॉम उसे जाने को कहते हैं। तब जूनियर जाने को तैयार हो जाता है। वो पैन और पैट से बैंकॉक में मिलने को बोलता है और कहता है अगली बार मुझसे भी अच्छा फिशरमैन बनना। जिसको सुनकर सब हंस पड़ते हैं। जूनियर अंकल टॉम को जाते हुए सॉरी बोलता है। अंकल टॉम बोलते हैं कि तुम कितने बड़े ड्राइवरबाज हो। अंकल उसे सूवेनियर देते हैं और हाई फाई करके बाय भी करते हैं। इसके बाद जूनियर वहाँ से अपनी मदर के साथ चला जाता है। पैट और पैन जूनियर को जाते हुए देखकर कुछ सोचते रह जाते हैं। सीन शुरू होता है इसमें पैट बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी पैन वहाँ कुछ लेके आता है। पैट पूछता है कि ये शर्ट तुम्हें कहाँ से मिली। तब पैन बताता है ये शर्ट अंकल जॉर्ज के बार में काम करने के लिए। जब पैट शर्ट पहन लेता है तो पैन बोलता है कि देखो ये तुम्हें कितनी परफेक्टली फिट भी होगी। मेरा अंदाजा कितना बढ़िया है, मुझे पता था तुमको फिट हो जाएगा। फिर वो पैट के बटन लगाने लगता है। पैट पैन को थैंक यू बोलता है। पैन खुश होते हुए पूछता है पर किस बात के लिए। तब पैट उससे बोलता है कि मुझ जैसे पगले लड़के को इतनी खुशियाँ देने के लिए। जिसे सुनकर पैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। पैट कहता है उसे पता है कि कभी ना कभी हमें यहाँ से जाना होगा, जो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जब तक हो सके तब तक। एक दिन और सही, पर कम से कम एक दिन तो और। तब पैन फिर से इमोशनल होते हुए बात को बदलता है कि चलो तैयार हो जाओ, बार बस खुलने वाला है।
तब उसे सुन के पैट बोलता है, क्या कोई अपने हनीमून वाले दिन काम करता है भला? वो बोलता है, तुम मुझे छोड़ना नहीं और मेरे साथ मिलके ऐसे ही फाइट करते रहना, यही मुझे असली खुशी देगा। जिसे सुन के पैन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तब पैट कहता है, मैं अंकल यॉर्ड को बोलने जा रहा हूँ कि हमने रिज़ाइन कर दिया है, तुम मेरा यहीं वेट करो। जिसको सुनकर पैन खुश होते हुए बोलता है, मैं अकेले नहीं रुकने वाला, अगर हमें काम नहीं करना है तो हम फिर पार्टी करेंगे। जिस बात पे दोनों खुशी खुशी एग्री हो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में पैन, पैट और अंकल टोंग उस बार में बैठकर बात कर रहे होते हैं। अंकल उनसे पूछते हैं, तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ना कि तुम्हें फ्री ड्रिंक चाहिए? तब पैट बोलता है, अरे बिल्कुल नहीं अंकल, हम तो सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहते थे। थैंक यू कि आपने हमारा इतने अच्छे से ख्याल रखा। अंकल कहते हैं, अरे थैंक यू कहने की ज़रूरत क्या है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जा रहे हो? अंकल बोलते हैं, जल्दी क्या है, कुछ दिन और रुक के मेरी मदद करना। बात बदलते हुए पैट अंकल के लिए ड्रिंक बनाने लगता है। तब अंकल बोलते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ टम्बलर में ही ड्रिंक पीता हूँ, वेरी इको फ्रेंडली। फिर अंकल कहते हैं, सोडा कम और ड्रिंक ज़्यादा रखना। जिस पर पैन और पैट मुस्कुराते हैं। तब पैन अंकल से कहता है, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? आप कब से जीरो वेस्ट प्रोजेक्ट चला रहे हो? अंकल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं, मुझे याद तो नहीं, पर कई साल हो गए। पैन और पैट दोनों पूछते हैं, आपने इसे अब तक छोड़ा क्यों नहीं? आप इतनी मेहनत करते हैं, पर एक आदमी दुनिया तो नहीं बदल सकता। इस पर अंकल कोई जवाब नहीं देते। तभी अंकल यॉर्ड वहाँ आते हैं और पैन पैट से पूछते हैं, तुम्हें फ्री बियर चाहिए क्या? जिस पर सभी जोर से हंसते हैं। तभी पैन पैट से बोलता है, ये हमें छोड़ना ही नहीं चाहते। फिर पैट अंकल यॉर्ड से कहता है, हमें माफ़ कीजिएगा, पर हमें वाकई घर जाना है। तब अंकल यॉर्ड बोलते हैं, मैं वेटर का जॉब करने को नहीं बोल रहा, देखो मेरा सिंगर आज भी नहीं आया। तब वो पैन से पूछते हैं, क्या तुम इस जॉब को करोगे? तब सभी पैन को जाकर गाना गाने को बोलते हैं, जिसके लिए पैन तैयार हो जाता है। पैन स्टेज पे जाके बोलता है, ये पहला बियर बार है जहां मैं परफॉर्म करूंगा। आपके सामने मैं अपना खुद का लिखा हुआ गाना गाना चाहता हूं, जिससे कोई ये ना जान पाए कि इसमें कोई गलती करी है। फिर पैन सबसे पूछता है, क्या यहाँ कोई ऐसा भी है जिसका कोई फ्रेंड नहीं? क्योंकि मुझे पूरी ज़िंदगी भर यही बोला गया कि मुझे इस लड़के से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि जिस फ्रूट को खाने के लिए मना किया हो वही फ्रूट सबसे मीठा लगता है। और फिर पैन सबसे गहरी, सबसे डीप बात बोलता है कि वो दो लोग जो कभी दोस्त नहीं बन सकते थे, बिना जाने हम दोनों वो लोग बन गए जो सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते थे। और फिर पैन बोलता है कि ये सॉन्ग मैंने उसी के लिए लिखा है। तो दोस्तों, इसके बाद पैन जो गाना गाता है उसका टाइटल है आवर सॉन्ग, जो इस एपिसोड के साथ ही 14 जन को फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था। इस सॉन्ग को एक्चुअल में भी पैन यानी नैनन ने गाया है। इसका पूरा नाम कोरापात किड पैन है। दोस्तों, क्योंकि मैं इस सॉन्ग का ओरिजिनल ओनर नहीं हूँ, इसलिए इस सॉन्ग को यहाँ चला नहीं सकता, पर इस सॉन्ग को आप इसके ओरिजिनल ओनर GMM रिकॉर्ड्स नाम के चैनल पे देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। साथ ही इस सीरीज के ओरिजिनल एपिसोड्स देखने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट GMM ऑफिशियल पर भी जाके थाई लैंग्वेज में देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनली, आई थैंक यू GMM TV for channelizing such a nice story to a TV series, जो सभी को बहुत पसंद आ रही है और करंटली टॉप रेटिंग पर भी है। यहाँ पर सॉन्ग लगभग खत्म हो चुका है और एंडिंग के कुछ सीन इस तरह से। पैन और पैट दोनों अंकल टोंग से विदाई लेते हैं। तब अंकल टोंग उनसे कहते हैं, तुमने पूछा था ना कि मैंने अभी तक जीरो वेस्ट का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं छोड़ा। मैं जो भी कर रहा हूँ उससे शायद पूरी दुनिया तो ना बदले, पर इससे मेरे देखने का नज़रिया जरूर बदलेगा। तुम शायद सोचोगे एक आदमी शायद दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुमसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया भी
मुझ जैसे आदमियों को कभी नहीं बदल सकती। सबसे लास्ट सीन में आप देखेंगे कि पैट और पैन अपने अपने घर के बाहर खड़े हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर हमारी फैमिलीज एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती तो क्या होता। यही क्वेश्चन पैट ने समुंदर बीच में पैन से किया था। तब पैन बोला था कि वो लोग बहुत खुश होते अगर हम में दोस्ती होती। इस पर पैट बोला था कि मेरे पेरेंट्स तो ये पूछते भी नहीं कि मेरी स्कूल में कितने मार्क्स आए हैं। मुझे तुम्हारे घर में आने की पूरी परमिशन होती, जिससे मुझे खिड़की कूद के भी नहीं आना पड़ता। तब पैन बोला था कि अगर ऐसा होता तो मेरी मदद तुम्हें वेलकम फूड में फेमस सी फूड सॉस बना के खिलाती। जिस पर पैट बोला था कि हाँ, ये बात तो सही है, तुम्हारी मदर के खाने की स्मेल बहुत अच्छी है। जिस पर पैन आखिर में बोला था कि अगर तुम मेरे मदर के हाथ का सूप पियोगे तो फिर तो तुम घर जाना ही भूल जाओगे। तब फ्लैशबैक ख़त्म होता है और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गुड लक बडी कहते हैं और फिर घर चले जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से ख़त्म होता है बैड बडी द सीरीज़ का एपिसोड नंबर 11, थोड़ी सी सैड एंडिंग के साथ। पर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, इस सीरीज़ से हमें सीख मिलती है कि प्यार सही, झूठा, अजीब या निराला नहीं होता। प्यार सिर्फ प्यार होता है, जो किसी से भी हो सकता है। जैसे हम लोग डॉग पालते हैं और उससे प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोगों को प्यार को गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए और इस आर्टवर्क को आर्टवर्क की तरह ही देखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल मैं नए वीडियोस पे काम कर रहा हूँ और जल्दी ही आपके आगे पेश करूँगा। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने इस प्यार को हमेशा बनाए रखें। जब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर गुड हेल्थ। थैंक यू, बाय।